नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बहुजन जननायक में। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुजन समाज के संघर्ष, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक है। 1 जनवरी को हम महार शौर्य दिवस मनाते हैं। यह दिन न केवल कोरेगांव की लड़ाई में महार सैनिकों की वीरता का जश्न है, बल्कि यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके संघर्षों का भी हिस्सा है। तो आइए इस ऐतिहासिक दिन और इसके महत्व को विस्तार से समझते हैं। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव नामक स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना में लगभग 28,000 सैनिक थे। दूसरी ओर ब्रिटिश सेना में केवल 834 सैनिक थे, जिनमें से अधिकांश महार जाति से थे। यह लड़ाई मराठा साम्राज्य के पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच सत्ता संघर्ष का हिस्सा थी। पेशवाओं का शासन जातिगत भेदभाव और अत्याचार का प्रतीक था। महार समुदाय को सामाजिक व्यवस्था में नीच और अस्पृश्य माना जाता था। महार सैनिकों ने इस लड़ाई में असाधारण साहस और रणनीति का परिचय दिया। उनकी संख्या कम होने के बावजूद उन्होंने पेशवाओं की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। यह लड़ाई लगभग 12 घंटे तक चली और महार सैनिकों ने अपनी वीरता से पेशवा सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश सेना की विजय ने न केवल सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, बल्कि यह दलित समाज के लिए आत्मसम्मान और संघर्ष का प्रतीक बन गई। यह लड़ाई यह साबित करती है कि शोषित और दबे हुए समाज भी संगठित होकर किसी भी ताकतवर शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोरेगांव की लड़ाई को एक ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में देखा। उन्होंने इसे दलित समाज के संघर्ष और उनकी ताकत का प्रतीक माना। बाबा साहब 1927 में पहली बार कोरेगांव स्मारक गए और वहां महार सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कोरेगांव में स्थापित स्मारक, जिसे जय स्तंभ कहा जाता है, महार सैनिकों की वीरता का प्रतीक है। इस स्तंभ पर उन 22 महार सैनिकों के नाम अंकित हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान दी। बाबा साहब ने इसे दलित समाज के आत्मसम्मान और साहस के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया। बाबा साहब ने कहा कि कोरेगांव की लड़ाई केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई थी। उन्होंने इसे दलित समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। बाबा साहब ने हमेशा जोर दिया कि इतिहास को जानना और उसे सहेजना समाज के विकास के लिए जरूरी है। मराठा साम्राज्य के पेशवा शासन के दौरान दलित समाज, विशेषकर महार जाति, को बेहद अपमानजनक स्थितियों में रहना पड़ता था। उन्हें गांवों के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। सार्वजनिक स्थानों पर उनका प्रवेश वर्जित था। पेशवाओं के शासन में महार समुदाय को इंसानों से कमतर समझा जाता था। महार सैनिकों की विजय ने इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दी। यह विजय यह संदेश देती है कि जाति के आधार पर किसी की योग्यता, साहस या क्षमता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कोरेगांव की लड़ाई ने दलित समाज के लिए आत्मविश्वास और स्वाभिमान की नई शुरुआत की। महार शौर्य दिवस का उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। यह दिवस बहुजन समाज के आत्मसम्मान, संघर्ष और साहस का प्रतीक है। यह हमें यह प्रेरणा देता है कि संगठित होकर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज महार शौर्य दिवस केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की विचारधारा का प्रचार है। यह दिवस हमें बाबा साहब के विचारों और उनके संघर्षों को याद करने का अवसर देता है। बाबा साहब ने हमेशा कहा कि सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष और साहस जरूरी हैं। उन्होंने कोरेगांव की लड़ाई को इस बात का उदाहरण बताया कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए साहस और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। बाबा साहब ने दलित समाज को संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। कोरेगांव की लड़ाई से उन्होंने यह सीखा कि संगठन ही किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत है। बाबा साहब ने कहा कि इतिहास को याद रखना जरूरी है, क्योंकि यह हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कोरेगांव की लड़ाई को दलित समाज के इतिहास का
गौरवशाली अध्याय बताया। महार शौर्य दिवस दलित आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यह दिवस दलित समाज को उनके अधिकारों और उनकी ताकत का एहसास कराता है। यह बाबा साहब के सामाजिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज भी महार शौर्य दिवस पर लाखों लोग कोरेगांव स्मारक पर जाकर महार सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। महार शौर्य दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि यह भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह दिन हमें सिखाता है कि अन्याय, भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस दिन को सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, कोरेगांव की लड़ाई और महार शौर्य दिवस हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अगर हम संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ें, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल बहुजन जननायक को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसे ही प्रेरणादायक इतिहास और बाबा साहब के विचारों के साथ।